अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप किस तरह से पाइथन को, विजुअल स्टूडियो कोड को और जुपिटर नोटबुक को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पर आके आपने सर्च करना है python.org। जैसे ही हम python.org लिख के सर्च करेंगे तो हमारे पास इस तरह से पाइथन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमने इस डाउनलोड वाले मेन्यू पे आके यहाँ क्लिक कर देना पाइथन 3.13.0 पर। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड थी तो उसने फ़ौरन से कर दिया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे ताकि हम पाइथन को इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप के अंदर। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने इन दोनों बॉक्सेस को लाजमी चेक कर देना है। अगर आप इनको चेक नहीं करेंगे तो आपको बाद में पाथ वगैरह खुद से सेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत हेक्टिक काम है और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। तो इन दोनों को आपने लाजमी चेक करना है और उसके बाद अब हम क्लिक कर देंगे इंस्टॉल नाउ पर। तो ये इसको अब इंस्टॉल कर देगा हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है मेरे पास। और यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को एक डिसेबल लिमिट इस तरह से कोई ऑप्शन मिले तो आप लोग उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम सर्च कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और यहाँ से हम इसको इस पेज को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम इसको इंस्टॉल कर लें जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली। तो मोस्टली लोगों के पास क्योंकि विंडोज़ होगी तो आप लोग यहाँ से इसको विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ सिस्टम इंस्टॉलर को, तो मैं उसी पर क्लिक करूँगा और वो उसको डाउनलोड कर लेगा मेरे सिस्टम के अंदर। तो मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है VS कोड भी, तो मैं इसको पॉज करके कैंसिल कर देता हूँ और अपना डाउनलोड्स वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ मेरे पास ये डाउनलोडेड है। तो ये फाइल पड़ी हुई है, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इससे लाइसेंस इसका एक्सेप्ट कर लेंगे और ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे इन तमाम ऑप्शंस को हमने लाजमी चेक करना है ताकि हम किसी भी फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। विजुअल स्टूडियो कोड जैसे आप लोगों को पता होगा एक IDE है, एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। कोई भी हम लैंग्वेज में कोड लिखना चाह रहे हो, पाइथन, C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज हो, तो मोस्टली हर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा होता है। कुछ एक्सेप्शंस ऑब्वियसली हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमें अलाउ कर देता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हम इसके अंदर कोड लिख के रन कर सकते हैं। तो VS कोड हमारे पास डाउनलोड हो गया है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, किसी भी लोकेशन में जाकर आप लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें। जैसे मैं डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ और मैं उसको नाम देता हूँ पाइथन 3 का। अब हम लोगों ने इस फोल्डर को ओपन करना है और इस फोल्डर के अंदर आके हमने राइट क्लिक करना है। तो अगर आप विंडोज़ 10 में होंगे तो आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड का, और अगर आप विंडोज़ 11 में हैं, विंडोज़ 10 में नहीं है, तो आपको शो मोर ऑप्शंस पे आके ये ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड का। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड को इसी फोल्डर के अंदर ओपन कर देगा। इससे क्या होगा कि मैं जितनी भी फाइल्स क्रिएट करूँगा वो उसी फोल्डर के अंदर ही क्रिएट हो रही होंगी। मुझे बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने जो फाइल क्रिएट की थी वो गई किस फोल्डर के अंदर है। तो ये मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग जब आकर चेक करेंगे तो आपके पास कोई भी एक्सटेंशन इस वाली टैब के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं होगा। इंस्टॉल्ड वाले में आप देखेंगे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हम अगेन यहाँ पर आ जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में जो कि VS कोड का है, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल जो हमने क्रिएट करनी है वो हम कर लेंगे test.ipynb। सेम ऐसे ही आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है test.ipynb। तो ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैं कोड वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक कोड का सेल आ चुका है। इसमें मैं लिख देता हूँ 1+1 को। अब मैं जैसे ही इस बटन पर जो कि इस सेल को, इस कोड को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, क्लिक करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर कह रहा है कि आप इंस्टॉल करो पाइथन और जुपिटर को एक्सटेंशंस जो कि हैं हमारे पास VS कोड में अवेलेबल। तो मैं ऑब्वियसली इसको क्लिक कर दूँगा कि ये इन दोनों एक्सटेंशंस को मेरे पास डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर ले। तो इसी को हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर भी वैसे ये सजेशंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अब ये उन दोनों एक्सटेंशंस को जो कि जुपिटर और पाइथन की थी
उनको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड करने में। ओके, सो अब मेरे पास उसने उन दोनों एक्सटेंशंस को जो उसे चाहिए थी वो उसने इंस्टॉल कर लिए। अब मेरे पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पाइथन इन्वायरमेंट्स पे क्लिक कर लूँगा और पाइथन 3.13.0 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगेन मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी कर्नल इंस्टॉल्ड था तो वो इसलिए ऑटोमेटिकली रन हो गया। लेकिन आप लोग जैसे ही इसको दोबारा रन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पर अगेन आपको वो कह रहा होगा कि आप उस IPY कर्नल को, जो कि जुपिटर नोटबुक का कर्नल होता है, उसको इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह से रन होने के बजाय वो आपको एक ऑप्शन देगा कि आप उसको इंस्टॉल कर लें। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे एक्सटेंशन यहाँ पर साइड पे इंस्टॉल हो रहे थे, डाउनलोड हो रहे थे, वैसे ही वो कर्नल को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको इस तरह से आउटपुट नज़र आ जाएगी जो कि है 2। तो सिंपल से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है, VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर आकर आपने पाइथन और जुपिटर के एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद लास्ट एक स्टेप आएगा जो कि इस वीडियो में नहीं आया, वो ये होगा कि वो आपको कहेगा कि आप IPYNB कर्नल को भी डाउनलोड कर लें, और इंस्टॉल का ऑप्शन होगा यहीं पे, ये आपने उसको क्लिक करना है तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। और इस तरह से आपको इसकी आउटपुट यहाँ पे नज़र आ जाएगी जो कि है 2। तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि अब आपके लैपटॉप में पाइथन, VS कोड और जुपिटर नोटबुक, ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं और अब आप इसमें पाइथन का कोड ईजिली लिख सकते हैं। थैंक यू।